भारत में इस समय 100 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम यूजर हैं और जब से जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान को 25% इंक्रीज किया है, तब से बहुत से लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि भारत में टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया है। इससे पहले भी यह कंपनी कई बार अपने रिचार्ज प्लान की प्राइस को बढ़ा चुके हैं। हम लोग का इनकम तो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा टैरिफ पाकर बढ़ जाएगा। जिनके दिन जो बढ़ रहा है उसमें हम लोग का प्रॉब्लम होता है। यह गरीब आदमी नहीं चला पाएगा तो सभी का ही होगा। जो कोई भी मोबाइल यूज कर रहे सभी का होगा। अभी अटल जी दोनों मिलकर एक साथ ही गेमिंग प्लानिंग हो रहे हैं। रिचार्ज प्लान को महंगा होते हुए देखकर लोग अब कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने जो शादी में खर्चा किया है वह अब लोगों से वसूल कर रहे हैं और रिचार्ज प्लान की प्राइस बढ़ाने से भारत में टेलीकॉम के यूजर को सिर्फ एक साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस होने वाला है। मतलब 50,000 करोड़ रुपए इन कंपनी के पास जाने वाला है। देखो, भारत में पहले लोग ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं किया करते थे, पर 2016 में जियो ने 4G इंटरनेट सर्विस फ्री में देना शुरू किया, जिससे लोगों को इंटरनेट की लत लग गई। जो महीने में 1 GB यूज किया करते थे, अब वह एक दिन में 2-3 GB यूं ही उड़ा दे रहे थे और अब इस इंटरनेट की लत का फायदा कंपनी उठा रही है। अगर आप आज के समय 4G प्लान की बात करेंगे तो जियो में 1.5 GB पर डे 28 दिनों का प्लान 299 रुपए का है, पर आपको 10 रुपए पैसे का खर्चा बैठ रहा है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का 1.5 GB पर डे 28 दिनों का प्लान 39 रुपीज का हो गया है। पर डे आपको 12 रुपए 46 पैसे का खर्चा बैठ रहा है। और इस बढ़ते खर्च से परेशान होकर जो लोग BSNL को छोड़कर जियो के पास गए थे वो अब अपने पुराने प्यार BSNL के पास वापस आ रहे हैं। जहां जियो का प्लान 299 रुपए का है, एयरटेल का प्लान 3 रुपीज का है, वहीं BSNL का 1.5 GB का 28 दिन का प्लान 1 रुपीज का है। पहले आपको 6 रुपए 7 पैसे का खर्चा बैठ रहा है। कुछ प्लान तो BSNL के जियो के मुकाबले 5 से 50% सस्ते हैं। और इसी चीज को देखते हुए लोग BSNL में अपने सिम को पोर्ट करवा रहे हैं या फिर दूसरा नया कनेक्शन ले रहे हैं। 3 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक भारत में 2.5 लाख लोगों ने अपने नंबर्स को BSNL में पोर्ट करवा दिया है। वहीं 25 लाख न्यू यूजर BSNL से जुड़ गए हैं। BSNL ने रिकॉर्ड 15 दिनों में 27.5 लाख कस्टमर ऐड किए हैं और माना जा रहा है कि जैसे जैसे BSNL का नेटवर्क इंप्रूव होता रहेगा, लोग जियो को छोड़कर BSNL में अपना नंबर को पोर्ट करवाते रहेंगे। और इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली तोड़ने के लिए BSNL वापस आ चुका है। पर देखो, BSNL के साथ प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में भी BSNL 4G कनेक्शन पूरे देश में नहीं दे पा रहा है। सिर्फ कुछ एरियाज में ही BSNL के 4G कनेक्शन आ रहे हैं। पर अब यहाँ पर BSNL की मदद करने के लिए डाटा आ चुका है और BSNL को उसकी खोई हुई रेपुटेशन को वापस दिलाने में हेल्प करने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि BSNL कैसे एक प्रॉफिटेबल से लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी। BSNL को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ था और अब BSNL वापस से कैसे लोगों की उम्मीद बन गया है और टाटा के साथ मिलकर यह वापस मार्केट में आकर जियो को हराने वाला है। तो यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिक्स वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। एक समय BSNL इंडियन गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी थी, पर आज के समय भारत सरकार की सबसे लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है। BSNL तब शुरू हुआ था जब देश में इसका कोई कंपटीशन नहीं था, पर इसके बावजूद आज BSNL के पास सबसे कम टेलीकॉम के यूजर हैं। 1999 में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट से एक पार्ट अलग करके DTS टेलीकॉम बनाया था। डॉट का काम टेलीकम्युनिकेशन की पॉलिसीज को बनाना था और DTH का काम देश भर में टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस को प्रोवाइड करना था। फिर उसके बाद साल 2000 में भारत सरकार ने DTH का नाम चेंज करके BSNL रख दिया, जिसका काम पूरे भारत को टेलीकम्युनिकेशन से कनेक्ट करना था। देश के कोने कोने में नेटवर्क पहुंचाना था ताकि लोग कम दाम में अपने परिवारों से बात कर सकें। तो 2001 तक भारत सरकार की 2 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, MTNL, जिसका काम सिर्फ महानगरों को आपस में कनेक्ट करना था, और BSNL का काम पूरे देश को आपस में कनेक्ट करना था। 2001 से 2008 तक BSNL हर साल प्रॉफिट में थी और इन 8 सालों में BSNL ने 46,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। 2004-05 में तो BSNL ने रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था।
2008 तक बीएसएनएल के पास देश के 7% यूजर थे और प्राइवेट कंपनी बीएसएनएल से डरा करती थी, क्योंकि बीएसएनएल उस समय रूल किया करता था। 2002 में बीएसएनएल ने 2G इंटरनेट देना शुरू किया, जिसके बाद बीएसएनएल बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। बीएसएनएल का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगा, प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 2006 तक बीएसएनएल में सब कुछ ठीक था, पर 2006 के बाद बीएसएनएल के बर्बादी के दिन शुरू होने लगे। 2006 में उस समय भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन पर आरोप लगा कि वह अपने भाई की कंपनी सन नेटवर्क के लिए बीएसएनएल के नेटवर्क का यूज करें। दयानिधि पर आरोप लगा कि उन्होंने बीएसएनएल के 323 टेलीकॉम कनेक्शन का मिसयूज किया था। इन 323 कनेक्शन से सन नेटवर्क के थ्रू 51 लाख कॉल की गई थी। इससे बीएसएनएल को 1500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। बाद में सीबीआई ने इसके ऊपर केस भी फाइल किया था। इस स्कैम के चलते बीएसएनएल को पहली बार लॉस हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद बीएसएनएल अपनी सर्विस को और बेहतर करने के लिए 2006 में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज करने का प्लान तैयार करने लगा, ताकि बीएसएनएल का नेटवर्क इंप्रूव हो सके और इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो सके। बेसिकली 2006 में बीएसएनएल ने भारत में 3G सर्विस को लाने का प्रपोजल तैयार कर लिया था। भारत में सबसे पहले 3G सर्विस को लाने की बात बीएसएनएल ने की थी। बीएसएनएल ने यह प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेजा, पर उस समय भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर राजा ने बीएसएनएल के प्रपोजल को सीधा रिजेक्ट कर दिया। वहीं तब तक बीएसएनएल के कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि एयरटेल वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहा था। वहीं बीएसएनएल का कंज्यूमर बेस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। बीएसएनएल के छोटे से छोटे टेंडर में स्कैम हो रहा था। कई सारी शेल कंपनी टेंडर में अप्लाई कर रही थी, जिनका ना कोई ऑफिस था और ना कोई एड्रेस था, और उन कंपनी को टेंडर भी मिल जा रहा था। इसके चलते बीएसएनएल अपग्रेड ही नहीं हो पा रहा था। बीएसएनएल शुरुआत में इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि उस समय वायरलाइन नेटवर्क होता था, तारों के थ्रू लैंडलाइन कनेक्टेड हुआ करते थे। फिर उसके बाद मोबाइल फोन आए, टेक्नोलॉजी वायरलाइन से वायरलेस होने लगी। अब गवर्नमेंट के स्लो डिसीजन के चलते बीएसएनएल का नेटवर्क तेजी से वायरलेस नहीं हो पाया। वहीं प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क बहुत तेजी से वायरलेस होने लगा, जिससे बीएसएनएल का कस्टमर बेस कम होता गया और साथ में बीएसएनएल का रेवेन्यू भी कम होने लगा। फिर उसके बाद 2008 में 2G स्कैम हुआ, जिसके चलते बीएसएनएल आज तक प्रॉफिट में नहीं आ पाया है। इसके अलावा बीएसएनएल में जो स्टाफ थे उनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा रूड हुआ करता था, जिसके चलते भी कई लोग बीएसएनएल को छोड़ने लगे। जिन जिन लोगों ने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सर्विस को यूज किया है वो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो डिले, डिसीजन, स्कैम और पुअर मैनेजमेंट के चलते बीएसएनएल का लॉस तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद 2016 में एंट्री हुई जियो की, जिसने टेलीकॉम मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया। जहां 2016 में बीएसएनएल 2G और 3G में अटका हुआ था, वहीं जियो फ्री 4G सर्विस देने लगा। लोगों को कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिलने लगी, जिससे लोग बीएसएनएल को छोड़कर जियो की तरफ जाने लगे। जियो ने कई कंपनीज को बर्बाद कर दिया, कई कंपनीज बंद हो गई, कई मर्ज हुई और भारत में जहां पहले टेलीकॉम के 10 से ज्यादा कंपनीज हुआ करती थी, वहीं सिर्फ बढ़ने लगा। प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 2006 तक बीएसएनएल में सब कुछ ठीक था, पर 2006 के बाद बीएसएनएल के बर्बादी के दिन शुरू होने लगे। 2006 में उस समय भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन पर आरोप लगा कि वह अपने भाई की कंपनी सन नेटवर्क के लिए बीएसएनएल के नेटवर्क का यूज करें। दयानिधि पर आरोप लगा कि उन्होंने बीएसएनएल के 323 टेलीकॉम कनेक्शन का मिसयूज किया था। इन 323 कनेक्शन से सन नेटवर्क के थ्रू 51 लाख कॉल की गई थी। इससे बीएसएनएल को 1500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। बाद में सीबीआई ने इसके ऊपर केस भी फाइल किया था। इस स्कैम के चलते बीएसएनएल को पहली बार लॉस हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद बीएसएनएल अपनी सर्विस को और बेहतर करने के लिए 2006 में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज करने का प्लान तैयार करने लगा, ताकि बीएसएनएल का नेटवर्क इंप्रूव हो सके और इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो सके। बेसिकली 2006 में बीएसएनएल ने भारत में 3G सर्विस को लाने का प्रपोजल तैयार कर लिया था। भारत में सबसे पहले 3G सर्विस को लाने की बात बीएसएनएल ने की थी। बीएसएनएल ने यह प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेजा, पर उस समय भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर राजा ने बीएसएनएल के प्रपोजल को सीधा रिजेक्ट कर दिया। वहीं तब तक बीएसएनएल के कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि एयरटेल वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहा था।
वहीं BSNL का कंज्यूमर बेस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। BSNL के छोटे से छोटे टेंडर में स्कैम हो रहा था। कई सारी शेल कंपनी टेंडर में अप्लाई कर रही थी, जिनका ना कोई ऑफिस था और ना कोई एड्रेस था, और उन कंपनी को टेंडर भी मिल जा रहा था। इसके चलते BSNL अपग्रेड ही नहीं हो पा रहा था। BSNL शुरुआत में इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि उस समय वायरलाइन नेटवर्क होता था, तारों के थ्रू लैंडलाइन कनेक्टेड हुआ करते थे। फिर उसके बाद मोबाइल फोन आए, टेक्नोलॉजी वायरलाइन से वायरलेस होने लगी। अब गवर्नमेंट के स्लो डिसीजन के चलते BSNL का नेटवर्क तेजी से वायरलेस नहीं हो पाया। वहीं प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क बहुत तेजी से वायरलेस होने लगा, जिससे BSNL का कस्टमर बेस कम होता गया और साथ में BSNL का रेवेन्यू भी कम होने लगा। फिर उसके बाद 2008 में 2G स्कैम हुआ, जिसके चलते BSNL आज तक प्रॉफिट में नहीं आ पाया है। इसके अलावा BSNL में जो स्टाफ थे उनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा रूड हुआ करता था, जिसके चलते भी कई लोग BSNL को छोड़ने लगे। जिन जिन लोगों ने BSNL का ब्रॉडबैंड सर्विस को यूज किया है वो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो डिले, डिसीजन, स्कैम और पुअर मैनेजमेंट के चलते BSNL का लॉस तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद 2016 में एंट्री हुई जियो की, जिसने टेलीकॉम मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया। जहां 2016 में BSNL 2G और 3G में अटका हुआ था, वहीं जियो फ्री 4G सर्विस देने लगा। लोगों को कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिलने लगी, जिससे लोग BSNL को छोड़कर जियो की तरफ जाने लगे। जियो ने कई कंपनीज को बर्बाद कर दिया, कई कंपनीज बंद हो गई, कई मर्ज हुई, और भारत में जहां पहले टेलीकॉम के 10 से ज्यादा कंपनीज हुआ करती थी, वहीं सिर्फ 4 कंपनीज रह गई। BSNL, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया मर्ज होकर भी बनी, और इन चारों कंपनीज में जियो सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर उभरकर सामने आया। और अब जियो एक तरह से इंडियन टेलीकॉम मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाता जा रहा है। जो जियो करता है बाकी सभी कंपनीज वही करती हैं, और इसी रीजन के चलते हमें आज के समय BSNL की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली तोड़ने के लिए हमें BSNL की जरूरत है। भारत में 100 करोड़ टेलीकॉम यूजर हैं, जिसमें से जियो के पास 40% यूजर हैं। वहीं एयरटेल के पास 33% यूजर हैं। वी के पास 10 से 15% यूजर हैं। BSNL के पास 10% से भी कम, सिर्फ 8% यूजर हैं। तो आज के समय जियो, एयरटेल और वी मिलकर जो डिसाइड करते हैं वही टेलीकॉम मार्केट में होता है, और यह हमें अभी देखने को भी मिला है। वहीं अगर यहां पर BSNL अपने यूजर बेस को 1% से बढ़ाकर 20 से 25% तक ले जाता है तो पूरी मार्केट चेंज हो जाएगी। जियो, एयरटेल भी मार्केट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें डर होगा कि अगर इन्होंने प्राइस को बढ़ाया तो लोग वापस से BSNL के पास चले जाएंगे। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि BSNL बाउंस बैक कैसे करेगा। तो देखो, इस समय BSNL के साथ भारत सरकार, लोग और टाटा भी है। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए BSNL को जिंदा रखने में खर्च कर दिया है। भारत सरकार नहीं चाहती है कि BSNL बंद हो, और यह सरकार की तरफ से अच्छे संकेत है। BSNL में नई जान फूंकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1.6 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है। BSNL के अपग्रेडेशन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। BSNL की 4G सर्विस को अपग्रेड करने की तैयारी है। अपग्रेडेशन के लिए 1.64000000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। BSNL के अपग्रेडेशन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। BSNL की 4G सर्विस को अपग्रेड करने की तैयारी है। अपग्रेडेशन के लिए 1.64000000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। कई लोग पहले कह रहे थे कि अगर BSNL इतना लॉस दे रही है तो BSNL को बंद कर देना चाहिए। नीति आयोग ने BSNL को बंद करने को कहा था, पर भारत सरकार ने बात नहीं मानी, और मोदी सरकार का यह डिसीजन भी सही साबित हुआ है। लोग जो पहले BSNL छोड़कर जियो की तरफ जा रहे थे, वही अब जियो, एयरटेल के बढ़ते प्लान से परेशान होकर BSNL की तरफ वापस आ रहे हैं, जिससे अब लोगों का सपोर्ट भी BSNL को मिल रहा है। इसके अलावा BSNL ने अपने फ्यूचर प्लान में बताया कि वह जल्दी से जल्दी पूरे देश भर में 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए वह देश भर में 35 4G टावर लगाने वाले हैं, जिससे देश भर में BSNL के 20,000 से ज्यादा टावर हो जाएंगे, जिससे देश भर में BSNL का 4G नेटवर्क आने लगेगा।
इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि आने वाले 1-2 साल में BSNL देश भर में 1 लाख टावर इंस्टॉल करेगा और कोशिश करेगा कि BSNL के 4G नेटवर्क से 100 मिलियन कस्टमर जुड़ सके। अप्रैल 2024 तक BSNL के पास सिर्फ 8 लाख 4G यूजर हैं। BSNL आने वाले 1-2 साल में इसे 10 करोड़ करने का प्लान बना रहा है और देखो इसमें BSNL की मदद टाटा ग्रुप कर रही है। BSNL और TCS के बीच 1500 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसमें टाटा BSNL के लिए डेटा सेंटर बनाएगी, जिससे BSNL के कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेगी। इसके अलावा BSNL को जो 4G डिवाइस चाहिए होगा, उसमें भी टाटा उनकी हेल्प करेगी। BSNL ने कहा कि 2024 तक हम पूरे देश भर में 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे और 2025 से देश में 5G सर्विस भी लॉन्च करेंगे और इसमें भी टाटा BSNL की हेल्प करने वाली है। BSNL के जो नए टावर लगाए जा रहे हैं, उसमें 5G कनेक्शन भी मिलेगा। और देखो टाटा के साथ आने से BSNL में जान आ गई है। भारत में लोगों को BSNL पर भरोसा हो या न हो, टाटा पर 100% है। इसके अलावा BSNL अपने कस्टमर सर्विस को भी ठीक करने में लग गई है। पहले जो BSNL में रूड एम्प्लॉइज थे, जिनके नाम पर बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उन्हें भारत सरकार ने VRS देकर रिटायर कर दिया है और नई भर्ती की है, जिससे BSNL में एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो देखा जाए इस समय BSNL के साथ गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है और साथ में टाटा भी है और मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि इस समय BSNL का जो यूजर बेस सिर्फ 8% है, वह अगर 2024 के एंड तक डबल होकर 15 से 16% भी हो गया, तब BSNL को वापस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हाँ, मेरी बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियास और YouTube में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप जितनी मेरी वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।